नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर आज नए आए हैं तो इंडियन रेलवे से जुड़ी बड़ी बड़ी खबरें मैं लाता रहता हूं और बहुत से प्रोजेक्ट को मैं बताता रहता हूं और कुछ टेक्निकल खबरें भी देता रहता हूं, कैसे ट्रेन काम करती है, कैसे लोकोमोटिव काम करते हैं। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आज का कंटेंट पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज मैं बुलेट ट्रेन के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और ये मेरे चैनल की पहली बुलेट ट्रेन की वीडियो है और अब ऐसी वीडियोस आती रहेंगी बुलेट ट्रेन पर, क्योंकि दोस्तों बुलेट ट्रेन का काम ज़मीनी स्तर पर अब थोड़ा सा होता हुआ दिख भी रहा है। तो इस वक्त ये जो अपडेट्स जो आ रही हैं, मेजर अपडेट्स हैं, इनको देता मैं रहूँगा आपको इस चैनल पर। और आज की जो खबर है वो कुछ ऐसी है, उसमें आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगा जो कि अभी हाल ही में वीके यादव जी ने, जो कि चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड हैं, उन्होंने कहे हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो उसको जानना ज़रूरी है, तो आप लोगों तक भी एग्जैक्ट जानकारी पहुंचे। तो ये मेरे चैनल का एक एम है। केंद्र सरकार की मदद से मुंबई और गुजरात के बीच में बन रहे इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए भारत के लोग बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं कब इसमें अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। मेरे को वीडियो में हमेशा कमेंट्स आते हैं कि बुलेट ट्रेन की आप जानकारी दीजिए, तो अब मैं ये जानकारी दे दिया करूंगा आपको हमेशा। तो अब शुरू करते हैं। मुंबई से अहमदाबाद के बीच में जो बुलेट ट्रेन परियोजना चल रही है दोस्तों, उसके बारे में अभी कुछ खबरें आई हैं वीके यादव जी की तरफ से। 72% जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा इस प्रोजेक्ट में इंडियन कंपनीज को दिया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के तहत ये काम होगा। तो वीके यादव जी ने ये अभी कहा हाल ही में, क्योंकि इससे घरेलू उत्पादन जो होगा, उससे प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में जो इक्विपमेंट यूज़ होंगे उनके लिए घरेलू उत्पादन से हमारे यहाँ एक तो मैन पावर का अच्छा यूज़ होगा और रोज़गार भी बनेगा। उन्होंने कहा कि जो पुल होंगे, सुरंगें होंगी, उनको बिछाने के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाएगी वो भारतीय कंपनीज को दी जाएगी, या कुछ लोकल ठेकेदार वगैरह भी इसमें इन्वॉल्व किए जा सकते हैं, ऐसा उन्होंने अभी हाल ही में कहा। जबकि जापान जो कि मदद कर रहा है हमारी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को डेवलप करने में, क्योंकि उन लोगों की ही तकनीक इस चीज़ में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उनके यहाँ बुलेट ट्रेन चलती है, आप जानते हैं, शिंकानसेन को। तो वो लोग संभालेंगे सिग्नलिंग को, टेलीकॉम को, रोलिंग स्टॉक को। रोलिंग स्टॉक में आपकी बुलेट ट्रेन भी आ गई। तो दोस्तों इन सब टेक्निकल चीज़ों को तो वो संभालेंगे और बाकी कंस्ट्रक्शन का जो मेन वर्क है उसमें हमारी इंडियन कंपनीज को मौका दिया जाएगा। 72% का यहाँ पर टेंडर दिया जाएगा। और दोस्तों उन्होंने बताया कि 508 किलोमीटर लंबी ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना जो है, इसमें 1.10 मतलब 1.10 लाख करोड़ रुपए एस्टिमेटेड कॉस्ट है, जिसमें से 88,000 मतलब 88,000 करोड़ रुपए जापान की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जायका JICA, जायका ही वो एजेंसी है जो हमारे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को भी दोस्तों फंडिंग कर रही है। तो जापान से हमारे संबंध अच्छे होने का हमको इस वक्त लाभ भी मिल रहा है। और उन्होंने एक मेन बात और कही अपने वेबिनार में, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने जापान की जो गवर्नमेंट है उनके साथ चर्चा की है और उसके बाद ही हमने 72% हमारे भारतीय ठेकेदारों या फिर हमारी लोकल कंपनीज के लिए खोले जाने के लिए फैसला लिया है। और सभी सिविल इंजीनियरिंग के जो कार्य हैं, जैसे कि पुल बनाना, अंडर सी सुरंग में, जो कि अंडर सी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि समुद्र के अंदर से जो सुरंग जाएगी, तो अंडर सी जो सुरंग है उससे संबंधित जितने भी कार्य हैं वो इंडियन लोगों को दिए जाएंगे। जबकि जापानीज कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उनके लिए जो चीज़ें सीमित हैं वो सीमित ही रहेंगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को मिली कि बाहर की कंपनी काम तो कर रही हैं, लेकिन उनके लिए हमने पहले से रूल बनाया हुआ कि आप इतना ही काम करेंगे। और जो जापानीज कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको सिग्नलिंग, टेलीकॉम, जैसे मैंने आपको बताया था, रोलिंग स्टॉक। लेकिन रोलिंग स्टॉक भी शुरुआती होगा दोस्तों। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करा उन्होंने, शुरुआती, मतलब आप समझ सकते हैं कि हम हो सकता है कि आगे जाके खुद इंडिजिनियसली इंडिया में डेवलप करें या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होने की संभावना हो। रोलिंग स्टॉक में इलेक्ट्रिकल में पहले हेल्प होगी, फिर हमारे ही इंजीनियर्स ट्रेंड हों इस मामले में, ऐसा रेलवे सोच रहा हो, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ें अपने आत्मनिर्भर तरीके से। अब दोस्तों थोड़ा सा लैंड एक्विजिशन की बात कर लेते हैं, भूमि अधिग्रहण कैसा हो रहा है। तो गुजरात की बात उन्होंने मेनली हाईलाइटेड करते हुए कही कि गुजरात में मेन एरिया है इसका, इसीलिए गुजरात में 90% जो है भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है अब तक, और जो 10% बची हुई है उसका लैंड एक्विजिशन का काम 31 दिसंबर तक हो जाएगा, उन्होंने ये आश्वासन दिया।
बाकी जो मुंबई में जितना हिस्सा आता है दोस्तों, उसमें प्रॉब्लम्स आई क्योंकि पॉलिटिकल इश्यूज़ रहे। बाकी देखते हैं कि मुंबई से किस तरीके से हेल्प मिल पाती है और इस प्रोजेक्ट को कितना पेस मिलती है आगे जा कर के। तो दोस्तों उन्होंने ये सब कहा, लेकिन इस वेबिनार की आखिरी लाइन आपको मैं बताना चाहता हूँ, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस भी रिलेटेड होने वाली हैं। जीरो बेस्ड टाइम टेबल भी इससे रिलेटेड होने वाला है। इससे रिलेटेड होने वाला है हमारा मिशन रफ्तार और हमारा फ्यूचर का इंडिया, जो हमारा फ्यूचर होने वाला है इंडियन रेलवेज़ का। उन्होंने लाइन कही कि 2024 की राष्ट्रीय रेल योजना जो है वो 2030 का हिस्सा है और 2050 की जो ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकताएं होंगी उनको देखते हुए 2030 तक हमको कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, वो चीज़ें अब रेडी कर ली गई हैं। जी हाँ दोस्तों, अब उसी के तहत जीरो बेस्ड टाइम टेबल के बारे में भी उन्होंने कुछ बात करी और भी उन्होंने बहुत सारी बातें करी हैं। तो वो वाली जो चीज़ें हैं वो आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम फ्यूचर के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 2024 की रेल योजना जो है 2030 का एक आधार होगी और 2030 जो है वो 2050 की ट्रांसपोर्टेशन जो हमारी टेक्नोलॉजी होगी उसका आधार बनेगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि निर्मला सीतारमण जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि 50 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी अगर भारत को एक बहुत ही बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए रेलवे के सेक्टर में, चाहे रेलवे स्टेशन हो या फिर हमारे ट्रैक्स हो, रोलिंग स्टॉक्स हो, एवरीथिंग। 50 लाख करोड़ रुपए टेक्निकली कैसे नहीं दे सकता है भारत एक ही सेक्टर को, ये भी मैंने आपको पहले पीपीपी मॉडल वाली वीडियो में समझाया था। तो पीपीपी मॉडल वाली वीडियो में इसलिए मैंने समझाया था क्योंकि 50 लाख करोड़ रुपए सरकार एक सेक्टर में नहीं खर्च कर सकती है, इसीलिए हर साल जो 1 लाख करोड़ से 1.5 लाख करोड़ के बीच में जो हमारा बजट आता है उससे तो हमारी पूर्ति होने से रही। यही कारण है कि समझौते किए जा रहे हैं, पार्टनरशिप हो रही है, ठेके पे काम दिए जा रहे हैं कंपनीज़ को, इंडियन कंपनीज जैसे उसमें शामिल हैं, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए डेवलप करे। जैसे कि भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है वो पीपीपी मॉडल के तहत बन रहा है। रेलवे पूरा पैसा खर्च नहीं कर रहा है, कंपनी को कह रहा है कि आप पार्टनरशिप करके अपना पैसा लगाइए, उसके बाद उनको लीज पर दिया जाएगा, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो क्वालिटी है वो बेस्ट हो जाए और स्टेशन भी गवर्नमेंट का ही रहेगा, लेकिन सुविधाएं और हॉस्पिटलिटी सर्विस की जो चीज़ें हैं वो उस कंपनी को दी जा सकती है जब तक वो अपना पैसा निकाल सके वहाँ पर जो उसने लगाया है। तो यही एक पार्टनरशिप है पीपीपी मॉडल की। लेकिन ये सिर्फ बड़े बड़े बहुत ही A+ क्वालिटी के जो रेलवे स्टेशन है उन्हीं के लिए है। छोटे रेलवे स्टेशन अभी भी रेलवे की पैसों के द्वारा ही डेवलप्ड हो रहे हैं। जैसे कि मेरे यहाँ हरिद्वार में भी जो डेवलपमेंट चल रहा है वो भी पूरी तरीके से रेलवे अपने ही पैसों से करा रहा है। तो ये चीज़ें जो चल रही हैं बहुत बड़े स्टेशन पे चल रही हैं, जैसे कि न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन है। तो देखते हैं दोस्तों आखिर में ये चीज़ कामयाब होती है कि नहीं। और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें कुछ आगे निकल के आई हैं जिसमें जीरो बेस्ड टाइम टेबल भी रिलेटेड करता है इससे, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। तो बुलेट ट्रेन के बारे में आप लोगों का क्या कहना है आप बताना। बाकी बुलेट ट्रेन पर मैं बताता रहूँगा आपको और भी खबरें। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।